का उल्टा चश्मा। अरे जेठाभरा आ गए, आओ जेठाभरा। आओ। सब मंडली यहाँ जमा हुई है, क्या बात है? 100 साल जियोगे तुम। अरे भाई 100 साल नहीं जीना है, 100 की नोट हो तो बोलो। अरे तुम्हारी बातें हो रही थी अभी। अच्छा, क्या चर्चा चल रही थी भाइयों? बस जेठालाल, बातचीत चल रही थी, उसमें सब लोग यही बात कर रहे थे कि 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए हैं उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बस उसका प्रभाव क्या है। और मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे जैसे व्यापारी जिन्होंने अपने व्यापार के काम से दूसरों से नगद पैसे लिए हैं, वो तो सरकार के इस विमुद्रीकरण के निर्णय से बेकार में फंस गए ना। नहीं, लेकिन मेरे केस में सरकार की गलती है ही नहीं, मेरी समस्या अलग है। अभी संजोग ही ऐसे हुए कि मुझसे वो रोकड़ा लेने की गलती हो गई, उसमें कागनू बेसू ने डालनू पड़ू हो गया। बिल्कुल। क्या अड़बू, क्या बाड़बू, पड़बू, क्या जेडल? हमारे गुजराती में कहावत है, कागनू बेसू डालनू पड़ू। मतलब मैंने नहीं खबर। मतलब कौवे का डाल पे बैठना और डाल का टूटना। तो इसमें आप ना कौवे को दोष दे सकते हैं ना डाल को दोष दे सकते हैं। तो संजोग ही ऐसे हुए कि कौवा बैठा डाल टूटी। अच्छा बस। तो क्या मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। मैं हमेशा चेक से ही सब डीलिंग करता हूँ, लेकिन कल ये रोकड़ा लेने की गलती हो गई और उसी टाइम पे ये नोट भी रद्द हो गए। तो संजोग वसात ये हो गया ना सब। विचित्र कोइंसिडेंस। हाँ। अरे हाँ, लेकिन मनोज भाई जेठालाल को कल 12 बजे मिलने वाले हैं, तब ये पैसे जेठालाल से वापस ले लेंगे। तब तक जेठालाल को पैसों की याद दिला दिला के और टेंशन मत बढ़ाओ भाई। हाँ पोपटलाल, तुम कह रहे थे तुमने रिसर्च किया नोटबंदी पे, तो सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या है सिक्के का दूसरा पहलू? जी भाई, मैं ये कह रहा था कि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी होगी। देखिए, हम लोग तो शहरों में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बैंक है, एटीएम है, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग कृषि प्रधान हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं। उनका क्या? हाँ यारो, वो बहुत से लोगों का काम रोकड़े से ही चलता है। और बहुत सारे गांव तो ऐसे, वहां पे एटीएम तो छोड़ो, बैंक भी नहीं है। यस, और इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत दूर तक बैंक में और पोस्ट ऑफिस में नोट बदलवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो परेशानी तो होगी ना, और वो भी रोज उनको अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये भी सोचो कि देश के टोटल पैसों में से 86% पैसे 500 और 1000 की नोट में है। हाँ, और जब इतनी बड़ी संख्या के नोट बदले जाएंगे और बदल के बैंक तक पहुंचाए जाएंगे तो उसमें वक्त तो लगेगा ही। तो जितना समय ये सब बदलने में लगेगा, उस समय तक तो थोड़ी सी अस्थायी तौर पे सही, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी। हाँ, मान लो अभी कल पोपू की शादी होती तो पोपू की तो हालत खराब हो जाती। क्यों भाई, मेरी हालत क्यों खराब होगी? ओ भाई, शगुन में सब लोग तेरे को 500 1000 के नोट देते, फिर तेरे को बैंक में जाके लाइन में लगना पड़ता। कोई प्रॉब्लम नहीं है सोडी। मैं बिना खाए पिए दुनिया की सबसे लंबी लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी शादी हो जाए। अरे हो जाएगी भाई पोपटलाल, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी जल्दी। तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल 2000 के नए नवेले नोट की तरह नई नवेली दुल्हन आएगी। और हाँ, जिन लोगों का रिलेटिव प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होगा, उनको भी बहुत परेशानियां हो रही होगी। यानी करेक्ट है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में 500 और 1000 के नोट ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में नहीं ले रहे। और जो मुसाफरी कर रहे होंगे उनको तो अनजाने में झटका लगा होगा। झटका लगा होगा कैसे? मान लो कल आप ट्रेन से टिम्बकटू जा रहे हैं, जेठालाल, मैं टिम्बकटू क्यों जाऊंगा? तो किधर जाना है आपको? अरे मैं किधर क्यों जाएगा? अरे ठीक है ना भाई, चिंचपोकली जा रहा है, बोलो। हाँ, मुद्दा क्या है? नहीं, चिंचपोकली खूब नजीक है, थोड़ा दूर का स्टेशन चाहिए। हाँ तो कलकत्ता जा। कलकत्ता क्यों? कलकत्ता नहीं। क्यों जेठालाल, कोलकाता क्यों नहीं? कलकत्ता 2 रात के बाद आप पहुंचेंगे ना, हमें ऐसा कोई स्टेशन चाहिए जहाँ 1 रात के बाद आप पहुंच सको। हाँ तो चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई चलेगा? हाँ चलेगा। हाँ चेन्नई चलेगा, ठीक है। तो यार भाई मान लो आप ट्रेन से कल चेन्नई जा रहे हैं, बराबर है। अभी आप मुसाफरी कर रहे हैं और आपको ये नोट रद्द हुए, उसकी खबर ट्रेन में ही मिली। अभी दूसरे दिन आप चेन्नई पे उतरे और आपकी जेब में 500 और 1000 की नोट है, तो आप तो फंस गए ना। मतलब ना कोई टैक्सी वाला आपको टैक्सी में बिठाएगा, ना कोई रिक्शा वाला रिक्शा में बिठाएगा।
यहाँ तक कि आप चाय पानी नाश्ता भी नहीं कर सकोगे। हाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वैसे देखा जाए तो हम में से कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं कि सचोट आगाही कर सके कि भाई जो निर्णय लिया है उसके कितने फायदे हो सकते हैं और कितना नुकसान हो सकता है, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक जेठालाल, हम लोग कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं, हम तो इस देश के जागरूक नागरिक हैं। तो जागरूक नागरिक होने के नाते हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो देश का भला हो। लगे ही होगा जी। बिल्कुल सही मेहता साहब। चलिए दोस्तों, इसी आशावाद के साथ ये चर्चा यहाँ पे समाप्त करते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। हाँ, चलो, 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 चलो।